दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक पति पत्नी होते हैं जो कि बेहद खुश होते हैं। वो अपनी जिंदगी में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन शायद इस शादी की जोड़े में जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उसे अपने पति के जो प्यार मिलता है वो ज्यादा नहीं रहता है। उसे और भी प्यार चाहिए था, उसे और एक्स्ट्रा प्यार चाहिए था, जिसकी वजह से वो अपने मामा के साथ ही गलत काम करने लगती है। उसके बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है और इसी प्रेम प्रसंग में वो सारे रिश्ते की जो मान मर्यादा है, सारे मान मर्यादा को भूल जाते हैं और जो वो कर जाते हैं जो कि उन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए था। और जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है और इसी बीच इसी प्रेम प्रसंग के चलते एक बहुत ही भयानक घटना घट जाती है। और जब इसकी छानबीन होती है, जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने निकल कर आती है, तो लोग भी हैरान हो जाते हैं, कि परेशान हो जाते हैं कि आजकल के युग में जो उसका मामा होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हवस को शांत करने के लिए अपने रिश्तों को ताक पर रख देता है और अपने ही भांजी के साथ इस तरह के काम करने लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आखिर इस घटना में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति फर्स्ट चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति फर्स्ट की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से न ही आपका पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना है, इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको कभी निराश नहीं होने देगा। और इस चैनल पर जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये घटना आती रहेगी और आप लोग इस घटना से रूबरू हो सकेंगे। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जानते हैं कि जो कहानी है कहाँ की है, किस दिन की है और इसमें क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, घटना की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से होती है। वहां के रहने वाले मोहम्मद जलाल जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनके परिवार वाले उसकी शादी पड़ोस के ही गांव की रहने वाली एक लड़की से कर देते हैं। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। जब शादी करके अपने पति के पास यानी कि अपने ससुराल आती है तो उसका जो पति होता है मोहम्मद जलाल, अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता है। दोनों अपनी पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं। लेकिन समय यूं ही गुजरता जाता है। लेकिन बिहार के पूर्णिया जगह एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई चाहे कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर ले तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पैसे बहुत कम मिलते हैं। जिसकी वजह से मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है एक दिन मोहम्मद जलाल से कहती है कि क्यों ना हम लोग यूपी की गाजियाबाद में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर हमारे मामा रहते हैं, बहुत सारे काम के बारे में जानते हैं और बहुत सारे अपना मकान किराए पर भी दे रखे हैं। वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग को अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और जो पैसा मिलेगा उससे हम अपने परिवार को भी भेजेंगे और अपने खर्चे भी पूरी करेंगे। इस पर मोहम्मद जलाल को अपनी पत्नी की बात को समझ में आ जाती है, यानी कि उनको बात पसंद आ जाती है। अपनी पत्नी को लेकर ये यूपी के गाजियाबाद शहर में चले जाते हैं। वहां पर मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है अपने मामा के घर ले जाती है। उनका मामा का नाम यूको होता है। जब वो अपने मामा के घर जाते हैं तो मोहम्मद जलाल काम के बारे में बातचीत करता है। उसके मामा तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम लोग फिलहाल एक दो दिन यहीं पर रहो, इसके बाद मैं काम की तलाश करता हूँ। और साथ में मोहम्मद जलाल किराए का कमरे की भी बात करता है। उसका मामा एक किराए का कमरा दे देता है। पहले तो अपने कमरे की साफ सफाई करते हैं, सब सामान की सेटिंग करते हैं, कमरे का डेकोरेशन करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं और उस कमरे में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 2-3 दिन का समय बीता है तो उसका जो मामा होता है कहता है कि मैंने एक काम ढूंढ रखा है, यहाँ पर एक मजदूरी का काम करना है और यहाँ पर अच्छा खासा पैसे मिल रहा है। जब तुम वहाँ पर काम करोगे तुमको अच्छा खासा पैसे मिलेंगे, जिससे कि तुम अपने घर पे भी भेज सकते हो और अपने खर्चे भी चला सकते हैं। यह बात मोहम्मद जलाल को पसंद आ जाती है और वहीं उसी दूसरे दिन से ही काम पर लग जाता है। अब मोहम्मद जलाल काम करने लगता है, अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं। लेकिन जो मोहम्मद जलाल की पत्नी का जो मामा होता है ईगो, इसकी उम्र ज्यादा हो चुकी होती है। चूंकि हमेशा अपने घर पे रहता था, इधर मोहम्मद जलाल भी काम करने के लिए चला जाता था, सीधा शाम को बाहर आता था। मोहम्मद जलाल की भी पत्नी इधर अपने घर पे अकेले रहती थी। अब उसका मामा अक्सर अपनी भांजी के पास आया करता था, बहुत सारी बातें करता था
और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जो भांजी बिल्कुल घर में अकेली है। हालांकि उसकी जो मामा होते हैं उसकी पत्नी उसके पास नहीं होती है, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी होती है। अब उसे शारीरिक सुख पाने की चाह होने लगती है। उसे अपनी भांजी को देखकर अपनी नीयत बिगड़ने लगती है। इस पर वो अपनी भांजी के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते उसकी जो भांजी होती है वो अपने मामा के कब प्यार में पड़ जाती है उसे भी पता नहीं चलता है। कुल मिलाकर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है मामा और भांजी के बीच। और एक दिन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि जो कि नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है और दोनों इस रिश्ते में बढ़ जाते हैं, एक गलत ही रिश्ता कायम कर लेते हैं। देखते ही देखते समय गुजरने लगता है, लेकिन मोहम्मद जलाल को पता नहीं चलता है कि दोनों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन दोनों मामा भांजी शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी मोहम्मद जलाल आ जाता है इत्तेफाक से अपने घर पे और दोनों को एक साथ देख लेता है। जब दोनों को एक साथ देख लेता है तो अपनी पत्नी को बहुत ही बुरा भला बोलता है, मारता डांटता है, समझाता है। हालांकि कोई भी पति ऐसा ही करेगा, जब अपनी पत्नी को गैर मर्दों के बाहों में देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे ही मोहम्मद जलाल करता है, अपनी पत्नी को काफी सारा बुरा भला करता है, साथ में उसके मामा को भी डांटता फटकारता है। इसके बाद जो मोहम्मद जलाल की पत्नी होती है अच्छी खासी अपने पति के साथ रहने लगती है, ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन एक दिन 6 मार्च 2025 का जो दिन होता है, मोहम्मद जलाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के लिए घर कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, शाम को वापस लौट जाऊंगा। इसके बाद मोहम्मद जलाल वहां पर जाता है, लेकिन जब शाम का समय होता है तो अपने घर पे वापस नहीं आता है। इधर मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है उसे अपने पति की चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर उसका पति आया तो आया क्यों नहीं। वो अपनी बहन के घर कॉल करती है तो पता चलता है कि मोहम्मद जलाल वहां पर गया ही नहीं। वो उसे ढूंढने लगती है, लगातार ढूंढती है, फिर अपने मामा से इसकी पूरी जानकारी बताती है। उसके मामा भी मोहम्मद जलाल को ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो काम करने जाता था वहां जाता है। वहां पर जाकर पूछता है तो पता चलता है कि वहां पर भी नहीं गया। देखते ही देखते काफी रात निकल जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह का समय होता है, मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है और उसका मामा पास के ही थाने में जाते हैं और मोहम्मद जलाल की गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन उसी समय पता चलता है कि वहीं उस शहर के जो एक पार्क है, अभय खंड पार्क, वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वहां पर पुलिस जाती है तो जैसा हुलिया मोहम्मद जलाल की पत्नी मोहम्मद जलाल को का जो हुलिया बताई थी वो सब हुलिया उससे मिलने लगता है। कुल मिलाकर वो डेड बॉडी मोहम्मद जलाल की ही होती है। अब पुलिस मोहम्मद जलाल की पत्नी को एक खबर देती है। उसकी पत्नी वहां पर जाती है तो अपनी पति की डेड बॉडी को पहचान लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सबसे पहले जो पुलिस होती है मोहम्मद जलाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब इस केस की छानबीन चलने लगती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की। जब छानबीन चलने लगती है तो इधर जो पुलिस होती है इसके जो मामा होते हैं उसके मामा से भी मोहम्मद जलाल के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो यह बताता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वह कहाँ गया है। अब इस केस की छानबीन की जब शुरुआत होती है तो जो मामा का नंबर होता है उस मामा का नंबर मोबाइल नंबर का सर्विलांस पर डाल दिया जाता है, उसका लोकेशन निकाला जाता है तो पता चलता है कि जहां पर मोहम्मद जलाल की डेड बॉडी थी उसी समय उसका मोबाइल का लोकेशन दिखाता है। अब पुलिस को कुछ शक होता है, क्योंकि पहले पुलिस इसके बारे में पूछ चुकी थी। तो उसका जो मामा होता है इनको बताता है कि हमने तो मोहम्मद जलाल के बारे में नहीं पता है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर का लोकेशन उसी जगह पर दिखाता है। अब पुलिस को शक होता है। सबसे पहले उसके मामा को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। जब पूछताछ बड़ी ही कड़ी से करती है तो वो टूट जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हाँ, मोहम्मद जलाल की हत्या मैंने ही की है। इस पर जो कहानी बताता है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल वो ईगो बताता है कि उसे जब वो दोनों गाजियाबाद आए थे काम करने के लिए तो उसने उसको काम दिया, साथ में घर रहने को दिया। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी जो भांजी घर में बिल्कुल अकेली है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और अपनी भांजी के साथ ही प्रेम प्रसंग चलाने लगता है और यहाँ तक उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। लेकिन एक दिन दोनों को मोहम्मद जलाल देख लेता है तो काफी सारा अपनी पत्नी को मारता डांटता है, फटकारता है और साथ में उसको भी डांटता है। लेकिन यह बात ईगो को पसंद नहीं आता है कि मोहम्मद जलाल ने आखिर किया तो ऐसा क्यों किया। अगर वो उस समय नहीं देखता तो शायद वो अपनी भांजी के साथ ही रिश्ता कायम रखता। लेकिन जब उस समय देख लेता है तो उसकी भांजी भी अपने मामा से दूर हो जाती है, जिससे कि उसके मामा को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। और साथ में उसका ये भी गुस्सा रहता है कि उसका किराया पूरा 2 महीने का बाकी रहता है 3600 रुपये, जिसकी वजह से ये सब गुस्सा को शांत करने के लिए, अपनी गुस्सा को उतारने के लिए मोहम्मद जलाल को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। और फिर एक दिन अपने प्लान के मुताबिक 6 मार्च 2025 को
मोहम्मद जलाल के मोबाइल पर कॉल करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें पान खिलाऊंगा और कुछ पार्टी वगैरह दूंगा, शराब पिलाऊंगा। इस पर मोहम्मद जलाल भी चला जाता है। जब जाता है तो सबसे पहले जो उसका मामा होता है, मोहम्मद जलाल की पत्नी का मामा, मोहम्मद जलाल को शराब पिलाता है और पान वगैरह सब खिलाता है। लेकिन जब वो शराब के नशे में धूत हो जाता है तो किसी भारी चीज से उसके सर पर वार कर देता है और वार करने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने पर लगा देता है। इस तरह से जो उसका जो मामा होता है यानी कि ईगो जब अपनी पूरी कहानी, पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और उसी के तहरीर पर उसको अपनी कस्टडी में लेती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस कहानी में सुना कि कैसे